हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अच्छा, और क्या करेंगे नए वर्ष में? अभी तक बाप दादा की एक सेवा की बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान क्या, वो तो हो जाएगी, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर सोम को कहा था कि सदैव सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस कम निकलते हैं, क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। सनई सहयोगी वो अच्छे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके फास्ट क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई निकलते हैं, लेकिन गिनती करने वाले जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही। तो वर्ष कितने बताए? सत्यों की प्रजा भी रह चाहिए, वो कम है प्रजा बनी है। जो ये अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर के स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं इस वर्ष में, प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वर्स क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वर्स तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
बातों में। ओम शांति। ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ। कर्म पूरे होते ही न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है। जो जितना योग युक्त है उतना जीवन मुक्त है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिसंबर महीना शुरू हो गया है। आज दिसंबर 1 तारीख का है, तो फिर हमारी न्यू सीरीज होगी और दिसंबर में हम अव्यक्ति चिल्ड्रन को भी हम लेके आते हैं। तो आज से हमें कुछ नया कुछ लेकर आएंगे, जहाँ पर दीदी शेयर करने के बाद बच्चे क्या करेंगे अव्यक्ति चिल्ड्रन इस महीने में। तो एक एक दिन एक एक आत्मा आके कुछ शेयर करेंगे। तो हम अभी पहले सीरीज शुरू करेंगे। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। और आज का टॉपिक है कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक है, अच्छे हैं। ये भी एक शरीर का बंधन है। मैं सोच रही थी कि जब हम स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी जीवन में हम क्या करते थे कि क्लास में हम सुनते थे, पढ़ते थे और हम प्रैक्टिस करते थे। मुझे बहुत सारे आत्माएं बताते हैं कि उनके बहुत प्रोग्राम होते हैं, यूट्यूब में कहो या कोई क्लास सुनते हैं या ज़ूम में। तो फिर बहुत सारे क्लासेस को वो सुनते हैं पूरे दिन में। पर जब आप देखेंगे तो अभी हमें ज़रूरत क्या है कि हमें उस जो भी सुना है उसे हमें धारणा में लेकर आना है। क्योंकि जितना हम धारण करेंगे उतना हम उन सब ज्ञान को हम समझ सकेंगे। धारणा जितनी होगी उतनी गहरी हमें समझ होगी। तो हमें ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास ज़्यादा चाहिए निराकारी स्थिति में स्थित होने का। बाबा आज तो देखो कितनी सिंपल बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि न्यारे हो जाओ। कर्म
एक्शन माने कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे बन जाओ। नहीं तो क्या होता है, कर्म करते हैं, फिर कर्म करने के बाद सोचते हैं ये सही है या नहीं है, या सोचते हैं उसके बारे में। पर जब हम कर्म करके न्यारे बन जाते हैं कि जो कर्म मुझे उस समय करना था किया, ड्रामा फुल स्टॉप, तो फिर हम वो उसे स्वीकार रहे हैं और उससे न्यारे बन जा रहे हैं। नहीं तो हम परिस्थिति को, नहीं तो कोई आत्मा को हम वो क्वेश्चन आता रहेगा, राइट? तो जब हम कर्म से भी न्यारे बन जाते हैं, कर्म करो और न्यारे बन जाओ, तो फिर क्या होता है ना, मन बहुत स्वच्छ रहता है, क्लीन रहता है, साफ रहता है। और जब मन बहुत स्वच्छ है और साफ है, तो दूसरा जो भी आप कर्म के लिए सोच रहे हो ना, वो बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कोई व्यर्थ नहीं है, मन में बहुत ही क्लीन है। तो फिर आप बाबा जो होमवर्क हमें दिया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कल की होमवर्क की। हम देखेंगे बाबा क्या चाहते हैं हमसे। बाबा कहते हैं ना कि हमारे जीवन में देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है, और जैसे ही हम देह में हैं, माना हम कुछ ना कुछ कार्य तो करते ही रहेंगे, कर्म तो करेंगे ही। अगर हमारी सारी जो कर्म है, अगर हम आत्मिक अभिमानी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में करेंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। कर्म और देह। नहीं तो पहले हम कहते थे देह को भूल, देह के बंधन के भूल, अभी तो कर्म से न्यारे। तो बाबा कहते हैं देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ, कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। हम सभी को भी कर्म तो करना ही है। बाबा कहते हैं जो इस देह के बंधन से मुक्त है, वही योग युक्त है। क्योंकि योग की स्थिति एक ऐसी है कि हम शरीर से न्यारे, राइट? तो बाबा कहते हैं जो जितना योग युक्त है, उतना जीवन मुक्त है। तो ये तो 3 स्टेप हैं। पहला है देह से न्यारे बन जाओ, ताकि हमें बहुत अच्छी योग लगे, और जब आपका योग बहुत अच्छा है, तो फिर योग में से क्या होती है कि जीवन मुक्ति बन जाती है आपकी। तो मुझे ये समझ में आया, और कल मैं अपना प्रैक्टिस में भी प्रैक्टिस करूँगी, कर्म से भी न्यारे। कर्म पूरा करते ही न्यारे। और जैसे-जैसे हम कर्म पे ऊपर न्यारे होते जाएँगे, तो फिर हम तो शरीर के, देह के बंधन से भी हम न्यारे हो जाएँगे। और बाबा ने कहा कि देह के बंधन से जो मुक्त है, वही योग युक्त है। क्योंकि जो भी मेरा प्लानिंग है, मेरा इंटरेस्ट जो है, या मुझे क्या करना है, सब कुछ कर्म से ही जुड़ा होता है ना, कि कितना मैं कर्मों में इन्वॉल्व हूँ। एक होता है एकाग्रता, और दूसरी होती है कि बहुत उसमें उलझ जाना। तो फिर कैसे? So I have to be detached from body. तो मुझे भी देह के बंधन से मुक्त होना है। क्योंकि जो कर्म है, अभी मेरा खाँसी एक कर्म है, तो मुझे इस खाँसी से न्यारे हो जाना है। आप तो डिस्टर्ब नहीं होंगे शायद ये बीच-बीच में कॉफ को, हमारी खाँसी से। मुझे क्या होता है कि जब भी ऐसे गले का कुछ होता है, या कभी माइक खराब होती है, या बात नहीं कर सकते, तो फिर मैं थोड़े मिनट ना
अपने में ही शांत हो जाती हूँ और बाबा से कनेक्ट हो जाती हूँ। You all know that Brahma Baba, आपको ये भी पता था ना कि ब्रह्मा बाबा को भी बहुत खांसी होती थी। of you think you have good practice to be detached from action. कितनों में आप में लगता है कि आपको देह के बंधन से न्यारे हो जाते हैं आप। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ रख दिया और फिर भूल गए, वैसे नहीं। पर आप कितने But my हम्म, thoughts shouldn't be chasing actions. ऐसा कि मेरा जो संकल्प है वो कर्मों के पीछे 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 नहीं जाना है It could have been so good. कि But ऐसा I करते didn't तो have अच्छा enough होता, effort. नहीं तो मुझे Why क्यों my इतना name not सफलता नहीं recognized? मिली, मेरा नाम क्यों ये नहीं हुआ। Hundreds of thoughts ये connected ऐसे to 100 karma. प्रश्न आते जाएंगे एक Baba said, एक "You did कर्म karma से। and just be detached." तो बाबा कहते हैं Can we आपने कर्म start with किया, that फुल action? स्टॉप लगाओ और न्यारे बन जाओ। So we will do that a whole तो day. वो हम प्रैक्टिस करेंगे What कल will be पूरा the दिन और experience देखेंगे कि हम क्या of that अनुभव action? होता है। अच्छा, ओम शांति। मुरली 1969 से। Millionfold fortune and blessings. Om Shanti. ओम शांति। This is the Avyakt Murli. अव्यक्त वाणी है अप्रैल 2 1972 की। बाबा की महावाक्य है असार अर्थात व्यक्त। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। अगर नशा नहीं है तो निशाना ही नहीं लगता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता है। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्य ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में सर्विस की स्टेज दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देगी। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यही है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो यह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देहाभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए, उनके वश होने कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं हैं, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को माना कीटाणु को पूरी रीति कर्म खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार
मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपने सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो तो सोचते हैं, भले हाँ करते भी हैं लेकिन सोच कर करते हैं, फलक से नहीं कहते। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। When you ask others if they are content with themselves, their effort, their service, and their connection with the Brahmin family, they start to think about it. They do say yes, but only after thinking about it, not instantly with that intoxication. You should receive a certificate of contentment from all souls in 3 subjects: your own effort, your service, and your connections with others. To be continued. Om Shanti.